हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं भाई प्रदीप शर्मा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या पढ़ा रहे थे, क्लास 10th की गणित को पढ़ा रहे थे देखना। ठीक है, तो इस क्लास 10th की गणित में आज हम क्या सीखने वाले हैं देखना। फर्स्ट वाले 3.2 को सीखेंगे देखना। ठीक है, इसमें से आज हम क्या पढ़ेंगे देखना, 3.2 का आज हम बेसिक पढ़ेंगे देखना। इसमें से देखेंगे बेसिक होता है क्या देखना 3.2 में। देखो इसमें बेसिक है जाकर ना, सबसे मतलब 3.2 प्रश्न वाली जो भी सवाल है जाकर ना, तो वो सिर्फ रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित है। मतलब कि जो रैखिक समीकरण तो पता है देखना, जो समीकरण पता है ना जिसमें बराबर जीरो होता है देखना। ठीक है, और रैखिक मतलब कि एक रेखा में जो चलेंगे देखना वो होती है देखना रैखिक समीकरण। और युग्म मतलब होता है देखना जोड़ा, जो दो जोड़ा का मतलब जोड़ा में कितने लोग आते हैं देखना, दो लोग आते हैं देखना। तो मतलब कि समीकरण के कितने समीकरण हो गए देखना, दो समीकरण हो गए। इस प्रकार से इसको किस प्रकार से हल करेंगे इसको देखेंगे देखना। तो देखो सबसे बता दिए कि रैखिक समीकरण युग्म मतलब कि यहाँ पर कितने समीकरण आए थे, दो समीकरण। कौन कौन से समीकरण किस रूप में समीकरण बन के आते हैं देखना, इस रूप में बन के आते हैं। देखो देखो a1x प्लस b1 बाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर सब में क्या चलता है देखना, प्लस चलता है देखना। जो भी रैखिक समीकरण युग्म के आएंगे देखना उसमें सब में क्या चलता है देखना, प्लस चलता है देखना। और दूसरा समीकरण क्या आएगा देखना, यहाँ पर दूसरा समीकरण आएगा देखना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है देखना। इस प्रकार से दो समीकरण देगा देखना। ठीक है, और इन दोनों समीकरण से संबंधित हमें यहाँ पर क्या देखे 3 पॉइंट पढ़ने देखना। ठीक है, 3 पॉइंट पढ़ने देखना। तो एक पॉइंट हम क्या करें, अभी यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है उसको समझा देंगे और नेक्स्ट पॉइंट को इसी वीडियो में फिर बताएंगे देखना। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझना आप लोगों को अच्छे से समझना। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं देखना, ये रेखाएं, ये देखो रेखाएं देखना A1, यहाँ पर देखो इसका नाम दे देते हैं देखना A और इसका नाम दे देते हैं B। मतलब कि A रेखा है देखना और B रेखा है देखना। इसको समीकरण 1 दे दो या B दे दो। ठीक है, समझाने के लिए A और B ले लिया देखना। ठीक है, तो यहाँ पर रेखाएं है देखना, रेखाएं तो ये वाली रेखाएं देखना। जब ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जितना हाईलाइट किया है ना इसको आप लोग ध्यान से, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। किस प्रकार से, ये रेखा A और ये रेखा B एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यहाँ पर, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं रखना। ठीक है, कर सकती हैं, जब मतलब कि कर सकती हैं या करती हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, समीकरण के जो युग्म है जाकना, जब अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं जाकना, एक दूसरे को काट रहे हैं जाकना, तो इस स्थिति में इसका संबंध मतलब कि यहाँ पर क्या परिणाम मिलेगा, तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। मतलब कि इसके समीकरण को जब एक दूसरे को काटती हैं देखना, कितने हल निकल के आएंगे देखना, एक समीकरण मतलब कि एक हल। अद्वितीय का मतलब होता है देखना जिसके समान दूसरा कोई ना हो देखना, जिसके समान दूसरा कोई ना हो देखना, तो सिर्फ मैं ही होगा देखना, तो वो मतलब कि एक हल होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है देखना, अद्वितीय का मतलब ही होता है देखना कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो देखना। ठीक है, जब दूसरा कोई नहीं होगा जाके ना, तो वो सिर्फ अकेले होगी दुनिया में। ठीक है चीज, तो एक हल होता है देखना। तो किस स्थिति में, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस स्थिति में क्या करते हैं देखना, रेखाओं का कितना हल होंगे जाके, कितने हल होंगे जाके ना, अद्वितीय हल होगा जाके। ये पूछा जाता है कि कितने हल होंगे, ये सवाल आता है देखना कि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं जाके ना, तो उसके कितने हल होते हैं जाके ना। तो क्या आपको बताना है देखना, अद्वितीय हल होते हैं, या फिर आपको बताना है देखना एक हल होता है देखना। ठीक है, देखो ये वाली रेखा है, अब इसको देखो कैसे पहचानेंगे कि अद्वितीय हल है देखना कि नहीं है देखना। ठीक है, इसको पहचान करने के लिए देखो यहाँ पर हमने समीकरण 1 और 2 लिख लिया देखना। इसको समीकरण 1 ले लेंगे और इसको समीकरण 2 ले लेंगे देखना। ठीक है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिया देखना। अब इसको देखें कि कैसे पहचानेंगे कि अद्वितीय हल है कि नहीं है देखना। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब समझ रहे हो कि मतलब कि एक हल होगा इसका। देखो ये हमने समीकरण लिए देखना, x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 1 ले लिया, और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर क्या है देखना 0, समीकरण 2 ले लिया देखना। अब इसको हल करके यहाँ पर सिर्फ एक हल निकलता है देखना, x y के एक एक मान निकल के आते हैं देखना। ठीक है, तो देखो पहचानेंगे कैसे, देखो यहाँ पर देखो a1 किसको मानते हैं देखना, x के साथ में जो गुणांक होता है देखना, और यहाँ पर देखो a2 किसको मानते हैं देखना, यहाँ पर जो दूसरा वाला समीकरण है देखना उसका x का गुणांक। तो ये मतलब a1 और a2 है क्या देखना, समीकरणों के गुणांक है देखना, है कि नहीं। देखो समीकरण के गुणांक है देखना, और किसके गुणांक है देखना, x के गुणांक है देखना।
ठीक है। अब ए B1 और B2 क्या है देखना, जो समीकरण 1 और 2 है देखना उनके ना y के गुणांक है देखना, ठीक है। जो समीकरण 1 है देखना और 2 इनके y के गुणांक है देखना वो B1 और B2 होते हैं देखना, और बराबर, और ये बराबर लगा है इसको काट दिया देखना, तो A1/A2 का मान और B1/B2 का मान बराबर नहीं होंगे देखना, तब हम पहचानेंगे कि अद्वितीय हल है। इसको देखते हैं एक बार करके, देखो इसको हल करते हैं देखना, यहाँ पर कर देंगे सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे देखना कैसे, हम इसको पहचानना है कि द्वितीय हल है कि नहीं है देखना। तो क्या करेंगे देखना, ये कंडीशन होती है, आपको ऐसे याद रखना, A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बराबर B1/B2 होता है। तो कैसे करेंगे, इसमें मान रखना है देखना, किसमें, A1 बराबर B2, मतलब कि देखो अब आपको ऐसे करना है देखना, B1/B2 नॉट इक्वल टू है, मतलब कि इक्वल टू नहीं है देखना, ठीक है, बराबर नहीं है। तो आपको यहाँ पर मान रखना, A1 किसका मान होता है देखना, A2 किसका मान होता है देखना, समीकरण में x के गुणांक होते हैं देखना। A1 किसका मान होता है देखना, समीकरण 1 का गुणांक होता है, इस समीकरण में ये 1 का गुणांक, ये समीकरण 1 है देखना, इसका गुणांक x का गुणांक कितना है देखना 1, तो यहाँ पर इसको हल करके लिखेंगे 1/, और यहाँ पर इसको इसका गुणांक कितना है देखना 1/3 है देखना, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। अब देखो ये इतना हल किया देखना, अब ये नॉट इक्वल टू लगा है, इसमें मान रख रहे हैं इतने में, तो ये इसके आगे रखिएगा। अब देखो B1/B2 क्या होता है देखना, जो y के गुणांक होते हैं देखना, जो y के गुणांक होते हैं देखना, अब वो समीकरण 1 और 2 के, तो यहाँ पर क्या है देखना -2 है, तो माइनस है, देखो यहाँ पर हम बताया है, यहाँ पर सब में प्लस चलता है देखना, यहाँ पर देखो माइनस आ गया तो माइनस लेंगे देखना, और नीचे वाले समीकरण में देखो y का गुणांक क्या है देखना 2 है देखना, तो यहाँ पर 2 है, मतलब कि 4 है देखना, ठीक है, तो 4। अब इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -1/2 आ गया। देखो यहाँ पर 1/3 है देखना, और यहाँ पर -1/3, तो इन दोनों के मान क्या बराबर है का, मतलब कि इस वाला अंश बटे हर, इस वाला अंश बटे हर का मान बराबर नहीं है ना, तो बराबर नहीं है तो क्या करेंगे देखना, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा देखना। इससे पता चलता है कि अद्वितीय हल होगा देखना। कौन सा हल होगा देखना, अद्वितीय हल होगा। कैसे पहचानेंगे, ये A1/A2 B1/B2 ये क्या होते हैं देखना, और बराबर नहीं होते हैं देखना, तो कैसे, तो हमने सब कुछ आपको बता दिया देखना। अब बढ़ते हैं देखना पॉइंट 2 में बढ़ेंगे देखना, ठीक है, कैसे पहचानने की। अब दूसरा पॉइंट में क्या होगा देखना, ठीक है, मिलते हैं दूसरे पॉइंट। तो अब बढ़ेंगे देखना दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है देखना बच्चों, उसको देखते हैं देखना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट वही है देखना, रेखाएं दी होंगी देखना, 2 समीकरण दिए हो जाएगा ना, है, और फिर इसके बाद में उसमें पूछेगा कि रेखाएं कैसी होंगी देखना, ठीक है। देखो एक रेखाएं दी देखना संपाती हो सकती हैं देखना, देखो संपाती हो सकती हैं देखना, अद्वितीय हल हो सकता है देखना। बस यहाँ पर ये पॉइंट पकड़ना है, फिर आखिरी में ये वाला पॉइंट पकड़ना देखना। यहाँ पर संपाती क्या है, तो संपाती अगर होंगी तो उसका परिणाम क्या होगा देखना, ये देखना है देखना, ठीक है। तो जैसे अद्वितीय हल था देखना, तो उसका परिणाम क्या था देखना, तो मतलब उसके कितने हल निकलेंगे। अद्वितीय का मतलब होता है देखना एक हल, मतलब जब एक हल होगा तो उसका परिणाम क्या होगा देखना, तो बताना जाओ आप लोगों कमेंट में, हमने बता दिया देखना, ठीक है। देखो रेखाएं संपाती हो सकते हैं, कब होंगी देखना, कब होंगी देखना, इस स्थिति में समीकरणों के अनेक हल होंगे देखना। ये तो समीकरण दिए देखना, इनके कितने हल निकल के आएंगे देखना, अनेक हल निकल के आएंगे देखना, ठीक है। इस स्थिति में कैसे कितने हल निकल के आएंगे देखना, अनेक हल। तो देखो कैसे जानेंगे, अब देखो क्या इसमें करना क्या देखना, संपाती रेखाएं होंगी तो संपाती पहचानने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि संपाती किस प्रकार से पहचानेंगे। तो संपाती के लिए क्या करेंगे, हमें इस प्रकार के 2 समीकरण देगा, ठीक है, सवाल में देखो इस प्रकार के 2 समीकरण देगा, और फिर हमें कंडीशन लगानी है, हमें पता होना चाहिए संपाती के लिए क्या करना होता है देखना। तो संपाती के लिए ये करना होता है देखना, कैसे पहचाने, ठीक है। देखो देखा दिए देखना, अब देखो संपाती होती क्या देखना, देखो संपाती के लिए कैसे, मतलब कि एक रेखा ये जा रही है देखना, एक रेखा ये जा रही है देखना, और दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर चढ़ के जा रही है देखना, तो ये होता है देखना संपाती होता है देखना। जैसे मतलब क्या कर रहे हैं देखना, जैसे एक देखो ये पूरी यहाँ पर एक पटरी से ना, एक पटरी से पहली ट्रेन चली गई और फिर इसी के ऊपर से दूसरी ट्रेन चली गई देखना। इस प्रकार से समझ लेना कि यहाँ पर 2 ट्रेनें गई हैं देखना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के गई, किसके ऊपर, पटरी के ऊपर चढ़ के गई है देखना, ठीक है। तो वो क्या हो गया देखना, संपाती हो गई देखना, ठीक है, संपाती रेखा होती है देखना। इस प्रकार संपाती रेखा होती है देखना। अब कैसे पहचाने, इस प्रकार के समीकरण देगा, अब हम देखो कंडीशन लगाएंगे और कैसे पहचानेंगे। देखो कैसे पहचाने के संपाती कैसे पहचाने, तो संपाती पहचाने के लिए हमें कंडीशन क्या होती है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो ये हमने बता दिया देखना, A1 B1 C1 होते क्या देखना,
A1 होता है देखना यक्ष का गुणांक, अब B1 होता है देखना y का गुणांक, और C1 होता है देखना तो अचर संख्या होती है देखना। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है देखना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें देखना A1/A2 का जो मान आएगा वही B1/B2 का मान आएगा, वही C1/C2 का मान आएगा। इसमें मान रख देते हैं देखना A1 कहाँ से आएगा, यक्ष का गुणांक ऊपर वाले संख्या का समीकरण 1 का, और A2 कहाँ से आएगा समीकरण 2 का, यहाँ पर 4 बराबर। ठीक है, अब इसमें B1/B2 मतलब कि y का गुणांक क्या है देखना, y का गुणांक 3 है देखना। अब यहाँ पर B2 यहाँ पर B2 देखते हैं, B2 किसका है देखना समीकरण 2 क्या y का गुणांक है देखना, कितना है देखना 6 है बराबर। अब देखो C1/C2 -9/-18 अब देखो इनको एक बार काट देते हैं देखना, इसको एक बार काट देते हैं 2 से, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको 3 से काट दो, 1/2 आ जाएगा। इसको देखो कितने काटेंगे, 9 से काट दो, कितना आ जाएगा 1/2। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सबके मान अगर बराबर आ जाए समीकरण में, तो हमें क्या करना होता है देखना, रेखाएं कैसी होंगी देखना, संपाती होंगी देखना, और इसके कितने हल होंगे ये भी पूछा जाता है देखना, कितने हल होंगे देखना, जब ये समीकरण दिए देखना तो कितने हल होंगे देखना, अनेक हल होंगे। तो अनेक हल संपाती पहचानने के लिए ये करना होता है देखना, संपाती पहचानने के लिए ये करना होता है देखना, और जब संपाती अगर हैं तो इसके कितने हल होंगे देखना, अनेक हल। ठीक है, इस प्रकार से पहचानेंगे देखना। ठीक है, पहचान लिए देखना। तो अब बढ़ते हैं देखना, आखिरी पॉइंट है देखना, तीसरा पॉइंट उसको देख लेते हैं देखना। यहाँ पर तो इसका 3.2 में जो बेसिक में क्या था 3 पॉइंट देखना, यही पूरी एक्सरसाइज 3.2 बेसिक से ही 3.2 पूरी हल होगी देखना। तो अब मिलते हैं देखना तीसरे पॉइंट पर। तो अब बढ़ चुके हैं बच्चों हम तीसरे पॉइंट में। ये तीसरा पॉइंट क्या है देखना, इसको पढ़ो देखना। तो सबसे देखते हैं देखना, तीसरा पॉइंट है देखना, इसको पढ़ो आप लोग। और देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं देखना, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। जब रेखाएं A1 और B2 जो समांतर हो सकती हैं देखना, अभी बताएंगे समांतर क्या होता है देखना। इस स्थिति में समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे देखना। समीकरण के कितने हल होंगे देखना, कोई हल नहीं होंगे। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसकी कोई हल नहीं होता है। जब देखो समांतर की जगह में एक दूसरा शब्द आता है देखना, असंगत। असंगत का मतलब क्या होता है देखना, जिसके साथ में कोई ना हो देखना। ठीक है, जिसके साथ में क्या हो जाएगा ना, कोई ना। असंगत मतलब जिसका कोई साथी ना हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार देखते हैं समांतर मतलब देखो ये वाली रेखा जो जा रही है सीधी करके चली जा रही है देखना, और इसके पीछे दूसरी रेखा भी इसके बराबर में चली जा रही है देखना। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करती हैं देखना। ठीक है, A1 जो रेखा है देखना शांत चली जा रही है आगे के लिए, और B2 जो रेखा है देखना वो भी अपनी तरफ शांत चली जा रही है, और इनके बीच की दूरी हमेशा बिल्कुल बरकरार है देखना। ये देखो इस प्रकार से जब बैलगाड़ी नहीं था देखना, जब दो बैलों के बीच में एक उस प्रकार के लकड़ी का बना होता है गट्ठा, वो रख दिया जाता है तो एक दूसरे की ओर नहीं आते देखना। इसी प्रकार ये भी है देखना, ये भी व्यक्ति क्या है देखना, एक बैली की तरह काम कर रहे हैं देखना। ये भी रेखा क्या है देखना, समांतर चली जा रही, ये भी रेखा समांतर चली जा रही, और इनके बीच की दूरी क्या है देखना, सेम है देखना। ये एक दूसरे के पास में नहीं आ रहे हैं देखना, न एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, न एक दूसरे से पास आ रहे हैं देखना। तो ये होती है देखना बेटा समांतर रेखा। जैसे ट्रेन की पटरियां देखा है कभी, ट्रेन की पटरियां क्या होती है देखना, बिल्कुल समांतर चली जाती हैं देखना। ठीक है, वो ट्रेन की पटरियां समांतर रेखा में होती है देखना। ठीक, क्योंकि अगर ट्रेन की पटरियां इस प्रकार से जाएंगी और फिर इस प्रकार से हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ट्रेन की साइज, तो ट्रेन के जो पहिए लगे होते हैं तो बिल्कुल समांतर रेखा में लगे होते हैं, इसलिए ट्रेन की पटरियां भी क्या होती हैं देखना, समांतर रेखा में बनाई जाती है देखना। ठीक है बेटा, तो देखो समांतर रेखा समांतर समझ में आ गया। और जब समांतर नहीं है तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगी, तो इसका मतलब इनके क्या है देखना, कोई साथी नहीं देखना। इसका दूसरा नाम क्या दिया था देखना, असंगत रेखाएं। ठीक है, और जो पहला वाला बताया, दूसरा पॉइंट बताया था, उसमें बताया था देखना, जब रेखाएं क्या हो जाएगा, जब रेखाएं एक दूसरे को संपाती हो जाएगी। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं देखना, मतलब उसमें आश्रित होती हैं देखना। उसका दूसरा नाम क्या था देखना, आश्रित होना, और उसका मतलब और तीसरा नाम क्या था देखना, संगत होना देखना। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे दूसरे पॉइंट में हमने नहीं बताया था देखना, उसमें लिखा था देखना। ठीक है, तो अब देखते हैं देखना इस तीसरे पॉइंट को। अब देखो इसको पहचानेंगे कैसे, तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब कि समांतर होंगी, और जब असंगत होंगी तो यहाँ पर C1 और C2 के मान बराबर नहीं होंगे देखना, और बाकी A1/A2 और B1/B2 के मान बराबर होते हैं देखना।
देखो कैसे करेंगे, एकदम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस देखो समांतर होती हैं तो इस स्थिति में कितने हल होते हैं देखना, अनेक, कोई हल नहीं होता देखना, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब रेखाएं समांतर हो जाना कितने हल होते हैं जाना, जब रेखाएं समांतर हो जाना कितने हल होते हैं जाना, कोई हल नहीं होता है जाना, ठीक है। अब जब पहचानने के लिए आ जाए, अब इस दो तरह के सवाल बनेंगे जाना। एक तो रेखाएं दे देगा तो बस पूछेगा कि इस बताओ कि कौन सी रेखाएं जाना समांतर हैं कि संपाती हैं जाना, एक दूसरे को काटती हैं जाना। तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है जाना। इसमें रख के पहले वाले जो बताया था A1/A2 है नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या है एक दूसरे को काटती हैं जाना, एक दूसरे को काटती हैं जाना। तो वो क्या होती है जाना, तो वो क्या उसके कितने हल होते हैं जाना, अद्वितीय हल होते हैं जाना। अब एक बताया था A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब बराबर होते हैं, तो कहते हैं जाना संपाती होते हैं जाना, संगत होते हैं जाना, आश्रित होते हैं जाना। तो इस प्रकार से अब इसको देखेंगे जाना। जब तीसरा पॉइंट बताया तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसको नॉट इक्वल टू से, ठीक है। अब देखिए इसमें मान रख के दिखा देते हैं जाना, ठीक है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखो A1/A2, A1 मान कहाँ देता है, समीकरण 1 से x का गुणांक करता है, समीकरण 1 से x का गुणांक क्या है देखना, 1 है देखना, ठीक है। अब A2 क्या है देखना, समीकरण 2 से, यहाँ पर देख लेना इससे हम जान लेना कि समीकरण 2 है देखना, 2 से x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक। अब E वाले जो होते हैं देखना x का गुणांक होते हैं, B वाले जितने होते हैं देखना y का गुणांक होते हैं बराबर। B1 का मान क्या होता है देखना, B1 होता है देखना समीकरण 1 से y का गुणांक क्या है देखना, 2 है देखना, बटे 2 क्या है देखना, B2 क्या होता है समीकरण 2 से और यहाँ पर y का गुणांक यहाँ पर 4 बराबर। यहाँ तो बराबर तो है नहीं, क्यों नहीं बराबर, अब हमें कंडीशन बता रहे हैं देखिए नॉट इक्वल टू C होता है देखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखना, C1 का मान क्या है देखना, अचर संख्या, पहले समीकरण 1 थी अचर संख्या है ना, समीकरण 2 से अचर संख्या। C4 होता है देखना कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है देखना, ठीक है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर आखिरी वाली संख्या होती है देखना। और C2 क्या होता है देखना -12, माइनस क्यों ले रहे हैं देखना, तो हमने जो समीकरण रेखाएं बताई थी देखना किस कंडीशन की थी देखना, इन दोनों देखो सब में प्लस है देखना, इसलिए। अब देखो इसमें मान रख लिया जाएगा ना, अब इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, A/2 आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इसको काट 2 से, ठीक है। और नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा देखना, माइनस के इस माइनस से माइनस करेंगे 4 से 1/3 आ जाएगा देखना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है देखना, और C1/C2 ना ही बराबर है। जब ना बराबर हो जाएगा ना तो आप इस प्रकार से हल करेंगे। अब सिर्फ इसको पहचानना है जाएगा ना, इसको पहचानें कि जब ये बराबर हो जाएगा ना और ये ना बराबर होते क्या होते हैं जाएगा ना, रेखाएं कैसी हैं जाएगा ना, पूछेगा रेखाएं कैसी हैं जाएगा ना, समांतर हैं, रेखाएं क्या है देखना, समांतर है देखना। और इसका दूसरा नाम क्या है देखना, असंगत है। भाई समांतर को मतलब इसके साथ में नहीं चल रहे हैं देखना, ठीक है, और असंगत है। अब पूछेगा इसके कितने हल है देखना, इसके पूछेगा कितने हल है देखना, तो क्या बताओगी क्या देखना, कोई हल नहीं है देखना, कोई हल नहीं है, कोई हल। भाई जब एक दूसरे से बातें नहीं करेंगी तो क्या इससे बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी जाकर, समझ रहे हो ना। यहाँ पर एक दूसरे से कोई बात नहीं करेंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा जाकर, ठीक है। समांतर के लिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं जाकर, अब मिलते हैं जाकर, अब इसको सवाल बताएंगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बताना ये वाली क्लास आपको बेसिक कैसे लगी जाकर, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी है जाकर, आप लोग इसको देख लेना जाकर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट में बताएं, मेहनत कैसे लगी उसके लिए एक लाइक जरूर करें जाकर, ठीक है।